हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल आइल्स एंड आज हम बात करेंगे न्यू क्यू कार्ड की, जो कि जैन से लेके आपको अप्रैल तक पूछे जाएंगे 2023 में। ठीक है, उस क्यू कार्ड की हम बात करेंगे एंड चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड इसके बारे में आपको क्या बताना है इस क्यू कार्ड में, व्हाट इट इज़। ठीक है, क्या है ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ये जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशंस एंड इफ़ेक्ट्स का मीन्स एक सिनोनिम होता है जिसको आप इम्प्लीकेशन बोलते हो। ठीक है, सो इम्प्लीकेशन वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज दिस दैट प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से होती है, मीन्स आपको रीज़न बताने हैं इस प्रॉब्लम के, रीज़न, इफ़ेक्ट्स एंड प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये हमारा क्यू कार्ड है एंड येस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज आपको यहाँ पे लेटेस्ट क्यू कार्ड्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। एंड येस, इस क्यू कार्ड में, इस वीडियो में आपको फॉलोअप क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड एंड में आपको जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं या जिन वर्ड का मीनिंग आपको प्रॉपरली नहीं पता, आपको दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको क्लियर नहीं, आप कई बार एक गलत वर्ड को यूज़ कर लेते हो, वो सारे वर्ड्स आपको एंड में इस वीडियो की बताए जाएंगे। ओके, सो चलिए करते हैं हम सैम्पल आंसर से इस वीडियो को स्टार्ट। देर इज़ नो डिनाइंग दिस कन्विक्शन दैट वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, मीन्स इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गया है। एंड दीज डेज ट्रिमेंडस इशूज़ आर देयर विच आर कॉमन इन मैनी ऑफ द नेशंस। ठीक है, बहुत सारे, ट्रिमेंडस मीन्स मैनी, बहुत इशूज़ हैं आजकल, ठीक है, जो कि कॉमन हैं बहुत सारे नेशंस में, सच एज क्लाइमेट चेंज, डीकॉलोनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मतलब काफ़ी सारे हो गए, ठीक है, प्रॉब्लम्स, जैसे क्लाइमेट चेंज होगी, डीकॉलोनाइजेशन हो गया, एड्स हो गई, ठीक है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया एंड सो ऑन। द प्रेसिंग प्रॉब्लम अबाउट विच आई एम गोइंग टू टॉक टुडे इज़ वाटर कंटामिनेशन। ठीक है, लेकिन जो मेन इशू है, ठीक है, जो प्रेसिंग प्रॉब्लम है वो क्या है जिसके बारे में आज बात करूँगा, वो है वाटर कंटामिनेशन, मीन्स वाटर पोल्यूशन। कंटामिनेशन इज़ द सिनोनिम ऑफ पोल्यूशन विच मोस्ट नेशंस आर इनकाउंटरिंग। ठीक है, वाटर पोल्यूशन की बात करूँगा जो कि काफ़ी नेशंस में देखी जा रही है प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन इन एनी फॉर्म इज़ डेट्रीमेंटल टू द बायोस्फीयर। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन हो, किसी भी तरीके की हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, वो डेट्रीमेंटल ही है, वो डिसएडवांटेजियस ही है बायोस्फीयर के लिए। बायोस्फीयर इज़ अ सिनोनिम ऑफ एटमॉस्फियर। ठीक है, हाउएवर व्हेन इट कम्स टू वाटर पोल्यूशन, ठीक है, लेकिन जब वाटर पोल्यूशन की बात आती है, देन इट अफेक्ट्स मदर नेचर सेवरली। ठीक है, मीन्स वाटर पोल्यूशन मदर नेचर को मतलब बहुत तरीक़ों से अफेक्ट करता है। ठीक है, सो क्या इफ़ेक्ट्स हैं अभी उसकी बात होगी। इट डिप्लीट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है, मीन्स जो एक्वेटिक, जो पानी वाला, ठीक है, इकोसिस्टम होता है, मैरीन लाइफ होती है, ठीक है, उसको कम करता है। कॉजेज एसिड रेन, एसिड रेन होती है इससे, एंड हार्म्स ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करता है। मीनिंग, जिसका मतलब है वाटर पोल्यूशन मेक्स लाइफ चैलेंजिंग फॉर ह्यूमंस एंड मैरीन स्पीशीज़। ह्यूमन एंड मैरीन स्पीशी के लिए जो वाटर पोल्यूशन है वो लाइफ को चैलेंजिंग बना देता है। मैनी सी क्रिएचर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स कि वो खात्मे की कगार पे हैं। ठीक है, बहुत सारे सी क्रिएचर्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस, इस चीज़ की वजह से। Moreover, fishing in polluted water and the use of wastewater for livestock farming and agriculture can introduce toxins into foods which are harmful to our health when eaten. ठीक है, मीन्स फिशिंग अगर हम करेंगे पोल्यूटेड वाटर में, या फिर जो पोल्यूटेड वाटर है अगर उसको फार्मिंग, एग्रीकल्चर वगैरह में, ठीक है, अगर हम यूज़ करेंगे, जो उसके टॉक्सिन्स हैं वो फूड में चले जाते हैं एंड उस वजह से जब हम उसको खाते हैं वो हमारी हेल्थ के ऊपर, ठीक है, हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है वो चीज़। एंड एग्रीकल्चर यील्ड रिड्यूसेस एज द सैलिनिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे कि वाटर की सैलिनिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो भी रिड्यूस हो जाती है। मल्टीफेरियस रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल इशू। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मल्टीफेरियस मीन्स मैनी। द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ दिस इज़ दैट, मेन रीज़न क्या है,
मेन रीज़न है दैट मोस्ट पीपल नो दैट प्लास्टिक इज़ डेट्रीमेंटल टू आवर एनवायरनमेंट, कि बहुत सारे लोगों को पता है कि प्लास्टिक खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए, स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विद इट, लेकिन फिर भी वो उसको यूज़ किए जा रहे हैं। एंड दिस एटीट्यूड ऑफ हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, मीन्स यही जो एटीट्यूड है लोगों का, यही प्राइमरी कॉज है वाटर पोल्यूशन का। बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होती। एंड पीपल यूजुअली थ्रो इट इन वाटर बॉडीज़, एंड लोग उसको अक्सर वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं, विच मेक्स दिस सिचुएशन इवन वर्स, जिस वजह से ये सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर इज़ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, मीन्स अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, जो मेन कॉमन कॉज है, मेन कॉमन रीज़न है, वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ है मेन रीज़न, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रही है। अपार्ट फ्राम दिस, डिफॉरेस्टेशन, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, रबिश एंड फीकल वाटर डंपिंग। ठीक है, अगर हम रबिश एंड फीकल मीन्स लाइक पूप, okay, and fuel spillages are some of the countless reasons of the contamination of water। ठीक है, मीन्स ये और रीज़न हैं कंटामिनेशन के, ठीक है, वाटर कंटामिनेशन के ये कुछ और रीजंस हैं। हैंस वाटर पोल्यूशन इज़ अ पिवटल ग्लोबल इशू। ठीक है, ये एक मेन ग्लोबल इशू बन चुका है, विच शुड बी एमेलियोरेटेड ऑन अ ब्रॉडर लेवल। ठीक है, जिसको मीन्स सॉल्व करना चाहिए बड़े लेवल पे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एंड दिस कैन ओनली हैपन बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द पार्टीज, जनरल पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये जो सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है, ये तभी सॉल्व हो सकती है अगर जनरल पब्लिक एंड गवर्नमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, वो एक इकट्ठे होकर काम करें। ओके, सो दिस वाज द सैम्पल आंसर। आई होप ये आपको सिंपल लगा होगा एंड इजी लगा होगा। ठीक है, और सैम्पल आंसर्स के लिए और न्यू क्यू कट्स के लिए आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब, आइल्स इन द। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉलोअप्स को छोड़ के मैं आपको जो वर्ड्स आए हैं उनके बारे में बता दूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर मीन्स एटमॉस्फियर। ठीक है, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। एटमॉस्फियर होता है बायोस्फीयर। एटमॉस्फियर क्या है? बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ द अर्थ इनहाबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अर्थ का थोड़ा सा पार्ट या कुछ पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो, इंक्लूडिंग लैंड, जिसमें लैंड भी इंक्लूडेड है, ओशियन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एटमॉस्फियर इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। ठीक है, मीन्स सराउंडिंग भी इंक्लूडेड है, उस चीज़ को हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जैसे सन वगैरह। ठीक है, वो सारी चीज़ें जिसमें आ गई वो चीज़ को बायोस्फीयर बोलेंगे। लेकिन इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होती है कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मीन्स एक लिविंग स्पीशीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी होती है। ठीक है, ग्रुप होता है, इंटरेक्टिंग विद each other, interacting with one another and their non-living environment with a particular area। ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, लेकिन जो बायोस्फीयर होता है उसमें हर एक चीज़ इंक्लूडेड होती है। जो इकोसिस्टम होता है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मीन्स कोई भी एक छोटी सी कम्युनिटी हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, उनकी सराउंडिंग मीन्स बहुत ही कम एरिया वाली, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा एक और वर्ड है, ठीक है, अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड मीन्स नॉट कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर एक्सट्रीम, मीन्स जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया एंड उस वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड एक और वर्ड है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन को आप टास्क 1 में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोलिफरेशन मीन्स रैपिड ग्रोथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। इसके अलावा एक और वर्ड है डिप्लोमेसी। इस वर्ड को आप फॉलोअप क्वेश्चंस में देखोगे। डिप्लोमेसी मीन्स स्किल इन डीलिंग विद पीपल विदाउट अपसेटिंग और ऑफेंडिंग दैम। ठीक है, मीन्स लोगों के साथ डील करने की स्किल, बिना उनको अपसेट किए, बिना उनको ऑफेंड किए। ओके, सो चलिए अभी हम फॉलोअप्स के ऊपर जाते हैं। एंड ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को ऐसे नए क्यूकाट्स के लिए एंड फॉलोअप क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो हमारा फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशूज़ फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। मीन्स कि कौन से ग्लोबल इश्यूज़ हैं जो कि आजकल वर्ल्ड फेस कर रहा है। ठीक है, मेन इश्यूज़। देर आर सो मैनी क्रूशियल इश्यूज़ वर्ल्ड वाइड दीज डेज। ठीक है, बहुत सारे क्रूशियल मीन्स मेन इश्यूज़ हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट आर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, लेकिन जो मेन इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? वो हैं ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना पैंडेमिक, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉलिटिकल क्योस। ठीक है,
सो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट रोल डू इंडिविजुअल कंट्रीज़ प्ले इन एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज़। ठीक है, मीन्स कौन सा रोल है, मीन्स क्या काम करती हैं इंडिविजुअल कंट्रीज़, ठीक है, एक ग्लोबल इशू को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। सो हियर्स माय आंसर। इंडिविजुअल नेशंस आर वाइटल इन टैकलिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंडिविजुअल नेशंस जो हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं ग्लोबल इशू को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। किस तरीके से करती हैं? बाय कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वो कोलैबोरेट करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। एंड एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़ लेके आती हैं। एंड ड्राइव्स ऑन दी नेशनल फ्रंट। ठीक है, मीन्स वो नेशनली भी देखती हैं उस प्रॉब्लम को। ओके, सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एड्रेस ग्लोबल इश्यूज़। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्लोबल इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो हेयर्स माई आंसर। इन एन इंक्रीजिंगली एंड येस, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया दैन ज़रूर करो एंड शेयर भी ज़रूर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आइल्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर आंसर। इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। ठीक है, मीन्स जो कि इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड वर्ल्ड है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। ठीक है, एक दूसरे पे ही डिपेंड करता है कंट्रीज़। ठीक है, ये वाला जो वर्ड है, सम इश्यूज़ आर टू बिग फॉर कंट्रीज़ टू हैंडल ऑन देयर ओन। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड में कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं किसी भी एक कंट्री को हैंडल करने के लिए। कंट्रीज़ नीड टू वर्क टुगेदर। ठीक है, मीन्स कंट्रीज़ को इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत होती है। एंड दे डू सो थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वो इकट्ठे होकर काम करती भी हैं। कैसे काम करती हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से। दैट डू देयर बेस्ट, अभी हम बताएंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं। ठीक है, दैट डू देयर बेस्ट टू टैकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स, जो कि अपना बेस्ट देती हैं ग्लोबल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यूजिंग डाइवर्जेंट मीन्स। ठीक है, मीन्स अलग अलग मीन्स यूज़ करते हैं वो, इंक्लूडिंग डिप्लोमेसी, जिसमें वो डिप्लोमेसी को भी यूज़ करते हैं। डिप्लोमेसी का मीनिंग मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक स्किल होती है जिसमें आप हैंडल करना होता है आपने किसी पर्सन को। ठीक है, मीन्स बिना उनको अफेंड किए, बिना उनको अपसेट किए। ओके, सो इंक्लूडिंग डिप्लोमेसी एंड फाइनेंशियल एड, मीन्स वो फाइनेंशियली हेल्प करती है। ठीक है, डिप्लोमेसी से भी हेल्प करती हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीक़ों से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एड्रेस करती हैं किसी भी ग्लोबल इशू को। सो आई होप आपको ये सैम्पल आंसर, फॉलोअप क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इफ़ येस देन लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड शेयर भी ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।